नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज मैं लाया हूं एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कोई रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है या फिर कोई एडवाइस हो सकता है। इससे सामने वाले को पता चलता है कि उसे करना क्या है। जैसे दो तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास। पहले तो समझ लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे ईट दिस फूड, यानी यह खाना खाओ। हेल्प हर प्लीज, उसकी मदद करो प्लीज। टेल मी योर प्रॉब्लम, ओपन द डोर। सिट डाउन, राज प्लीज गो देयर। सोल्जर्स हॉल्ट, मान लीजिए किसी सोल्जर्स के ग्रुप को है, उसको बोला जा रहा है रुकने के लिए, सोल्जर्स हॉल्ट। कम हियर अगेन टुमारो, यानी सामने वाले को कुछ करने के लिए बोला जाए और सामने वाला कुछ करे या ना करे। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। दो तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिसीविंग ऑब्जेक्ट होते हैं और रिसीविंग ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो रिसीविंग ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है? जैसे कोई क्रिया है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जैसे कोई क्रिया है, पहले वाले सेंटेंस में देखते हैं, जैसे ईट दिस फूड, क्या खाना है? फूड को खाना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ फूड, फूड ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हेल्प हर प्लीज, किसकी मदद करनी है? हर। कौन करेगा भाई? यू। यहाँ पे जो हिडन सब्जेक्ट है वो है यू। सामने वाले को बोलेंगे, जब हम बोलते हैं कि लिसन, तो किसको बोल रहे हैं? आपको बोल रहा है। आपको यह बात बतानी नहीं पड़ेगी कि यू लिसन। ठीक है। टेल मी योर प्रॉब्लम, कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास? यहाँ पे हिडन सब्जेक्ट है, छुपा हुआ सब्जेक्ट है यू। ठीक है, बात। और ओपन द डोर किसको बोला गया? आपको बोला गया। सिट डाउन, राज प्लीज गो देयर, इन सारे सब्जेक्ट, इन सारे में हमारा जो यू है, अगर कोई स्पेशल आदमी है जिसको बोला जा रहा है तो उसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो दो दो तरह के हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। आइए हम लोग पहले जो बिना ऑब्जेक्ट वाले हैं, बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले हैं, उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो उन सेंटेंसेस का, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना बहुत ही आसान है। पहले पहचानना है कि ये है क्या, ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है। सिट डाउन, ये क्या इंस्ट्रक्शन हो सकता है? ये एक इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन है, कोई आदेश हो सकता है, इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें सबसे पहले बड़ा आसानी से लिखा जाता है यू। किसको बोला गया? तुमको बोला गया। बोला गया यू आर इंस्ट्रक्टेड टू सिट डाउन। ठीक है, यही सेंटेंस रिपीट हो गया। राज को बोला गया, राज प्लीज गो देयर। राज को बोला गया, राज यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज से पता चल रहा है रिक्वेस्ट है, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। कहा? वहां जाने के लिए। सोल्जर्स हॉल्ट, सोल्जर को क्या किया जा रहा है? यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है। सोल्जर्स, सोल्जर्स यू आर ऑर्डर्ड टू हॉल्ट। ठीक है। कम हियर अगेन टुमारो, कम हियर अगेन टुमारो, यहाँ पे वापस दोबारा कल आना। इसको लिखा जाएगा यू आर, क्या है? एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शन है। तो किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन लिखता है यहाँ पे, इंस्ट्रक्टेड टू कम हियर अगेन टुमारो। मान लीजिए एक और सेंटेंस लेते हैं हम, 5 नंबर सेंटेंस लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे डू नॉट मेक नॉइज। ये क्या है? एक तरह का इंस्ट्रक्शन ही हो सकता है। यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू मेक नॉइज। जहां पे नेगेटिव है वहां लगेगा नॉट टू, उसके बाद मेक नॉइज। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि जो जिस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इस सेंटेंस में ईट दिस फूड, या खाना खाओ, इसको कैसे लिखेंगे।
इसका दो पैसिव वॉइस हो सकता है। पहली बात तो ये बोला किसको गया है, बोला गया है, यू को बोला गया है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग जैसे सीखे हैं, यू आर आस्क्ड टू ईट दिस फूड, ये एक हो सकता है। दूसरा बनाते हैं, इस जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसका यूज कर सकते हैं। इसका एक और आंसर हो सकता है, लेट से, लेट क्या, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेट दिस फूड बी, और थर्ड फॉर्म ईट का होता है ईटन, ठीक है। थर्ड फॉर्म का, सॉरी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, हेल्प हर प्लीज, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। तो पहले जैसे हम सीखे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्ट प्लीज लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, यहाँ पे फिर प्लीज दोबारा नहीं लगाना है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है इसी का, लेट हर बी हेल्प्ड, कौन करेगा भाई, बाय यू प्लीज, ठीक है, नहीं बाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेल मी योर प्रॉब्लम, टेल मी योर प्रॉब्लम, तो एक रिक्वेस्ट वाला करते हैं, टेल मी योर प्रॉब्लम, ये क्या है, एक तरह का एडवाइस हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड टू टेल मी योर प्रॉब्लम, दूसरा क्या हो सकता है आंसर, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, यू से तो हो गया, लेट से करते हैं, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेट योर प्रॉब्लम बी टोल्ड, किसको बोलना है भाई, मी को, टू मी, ठीक है। ओपन द डोर, इसका एक तो हो सकता है कि जैसे हम लोग बात किए थे, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, एक तरह से इंस्ट्रक्शन बोल सकता है, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू ओपन द डोर, दूसरा क्या होगा, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू ओपन द डोर, और दूसरा क्या होगा, लेट द डोर, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डोर बी ओपनड। अब आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी देखिए और कमेंट करके बताइए कि इसका जो भी पैसिव वॉइस, जितना भी पैसिव वॉइस बनेगा, जैसे सिट डाउन, इसका एक ही पैसिव बनेगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जितना भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उतना पैसिव वॉइस बनेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा बनेगा सिर्फ और सिर्फ इंपरेटिव के केस में। सेंड दिस लेटर टुमारो, इसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, इसका दो पैसिव बनेगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों लोगों को ये शेयर कीजिए ताकि उनका फायदा हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।